तो वी आर स्टार्टिंग एन अदर सीरीज जो कि मैथ्स एंड एबिलिटीज़ को डील करेगी। और हम यहाँ ट्राई करेंगे कि जो मैथ्स एंड एबिलिटीज़ के क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स आते हैं वो हमने कैसे सॉल्व करने हैं इन एनी पेपर। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे थोड़ा बेसिक से। ऑब्वियस दिस इज़ द लेक्चर वन। तो अगर किसी को इशू है या किसकी डोमेन मैथ नहीं रही, पहले बैकग्राउंड नहीं है मैथ से, तो इवन उसको भी इजी रहेगा। तो कुछ काम की बातें करते हैं इस फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि होल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, प्राइम क्या होते हैं, कंपोजिट क्या होते हैं। तो बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको अगर समझ आ जाएं तो फिर आगे हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन द इजीएस्ट वे हम करेंगे कि ट्रिक्स के साथ कैसे मैथ्स की एबिलिटीज़ की प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, राइट। सबसे पहले तो हम देखें कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर्स की सीरीज ये होती है सिंपल, जो जीरो से शुरू हो एंड आगे जाती जाए, राइट। सो वो नंबर्स जिनकी सीरीज जीरो से शुरू होती है हम सिंपल कहते हैं कि वो होल नंबर्स कहलाएंगे। रियल नंबर्स की बात की जाए कि उन सीरीज की बात करेंगे जिसमें जीरो ना हो बल्कि वन टू थ्री ऑनवर्ड शुरू हो। इंटीजर्स की बात करेंगे तो इंटीजर्स कैन बी पॉजिटिव जिनमें प्लस का साइन हो, नेगेटिव जिसमें माइनस का साइन हो, तो वो नंबर्स कहलाएंगे इंटीजर्स, वेदर पॉजिटिव या नेगेटिव। तो नंबर्स की डिवीजन या सीरीज इस तरीके से होती है। अगर सीरीज की बात की जाए तो सीरीज कुड बी ऑफ डिफरेंट टाइप। सीरीज में फिर आपके पास प्राइम नंबर भी आ जाते हैं, कंपोजिट नंबर भी आ जाते हैं। सो अगर हम बात करें इवन नंबर्स की, तो इवन नंबर्स वो होते हैं जो पेयर में हो। लाइक टू का पेयर बनता है, फोर का पेयर बनता है, सिक्स का पेयर बनता है। तो वो नंबर्स जो इन सिंपल डिविजिबल बाय टू हों, ठीक है, उन्हें इवन नंबर कहा जाता है। लाइक द टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व एंड ऑनवर्ड्स। और फिर इवन के बाद आते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स वो जिनका पेयर ना बने, लाइक वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन, ये वो होते हैं जिनका पेयर नहीं बनता। देन आ जाता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं कि जो नंबर इधर डिवाइडेड बाय वन हो या डिवाइडेड बाय देम सेल्फ हो। तो इफ यू टॉक अबाउट नंबर थ्री, तो नंबर थ्री में हमें पता है ये सिर्फ वन से डिवाइड होता है, थ्री से डिवाइड होता है, जो कि खुद है नंबर, ठीक है। बट इफ वी सी फोर, तो फोर वन से भी डिवाइड होता है, टू से भी डिवाइड होता है, फोर खुद से भी होता है। तो जो डिवाइड बाय वन एंड सेल्फ हो उसे हम कहेंगे कि दिस नंबर इज द प्राइम नंबर। एंड जो नंबर फोर टाइप का हो, जो वन से भी डिवाइड हो, किसी और नंबर से भी डिवाइड हो और खुद से भी डिवाइड हो, तो ऐसे नंबर को हम कहेंगे कंपोजिट नंबर, राइट। तो अगर हम बात करें सेवन की, तो वी सी के सेवन इज अ प्राइम नंबर। बट इफ वी सी नाइन, नाइन इज अ कंपोजिट नंबर, राइट। इफ वी सी एट, एट इज अ प्राइम नंबर। वी सी इलेवन इज अ कंपोजिट, नो, वी सी एट इज अ कंपोजिट नंबर एंड इलेवन इज अ प्राइम नंबर। तो वो जितने भी नंबर्स आपके होंगे प्राइम नंबर्स, जो कि लाइक थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन सेवनटीन, ये कुछ नंबर्स हैं। और ऑनवर्ड जो आप देखते हैं दोज वुड बी कॉल्ड प्राइम नंबर। लेकिन नंबर्स लाइक फोर सिक्स नाइन एट ट्वेल्व फिफ्टीन, तो ये आपके कहलाएंगे कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। अब बात करते हैं जी फ्रैक्शंस की, कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रैक्शंस, तो फ्रैक्शंस कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में लिखा हो, टू बाय फोर, थ्री बाय फाइव, मतलब ये जिसे हम कहते हैं अपॉन, टू अपॉन फोर, थ्री अपॉन फाइव, या टू बाय फोर, थ्री बाय फाइव, तो इस फॉर्म में अगर लिखे हों तो इन्हें कहा जाता है फ्रैक्शंस, राइट। ऊपर वाले को हम कहेंगे न्यूमरेटर, नीचे वाले को कहेंगे डिनोमिनेटर, राइट। फिर बात करते हैं डेसिमल्स की। डेसिमल्स वो होते हैं जिनके बीच में पॉइंट्स होती है, लाइक इफ इट इज लाइक 9.2, 7.64, तो ऐसा कोई नंबर हो तो इन्हें हम डेसिमल फॉर्म में कहते हैं। इधर अभी से कि डेसिमल्स में लिखा हुआ है या फिर फ्रैक्शंस में लिखा हुआ है, ठीक। सो अब इन डेसिमल्स का ये होता है कि इधर दे आर रैशनल डेसिमल्स और इरेशनल डेसिमल। रैशनल्स की बात करेंगे तो रैशनल वो होते हैं जो कहीं खत्म हो रहे हो, लाइक 3.5, ठीक है। या फिर रिपीटेटिव, हमें पता है कि एक सीरीज चलती आ रही है 3.67 6.7 6.7 6.7, और इसी तरीके से रिपीटेटिव सीरीज है। तो इधर रैशनल विल बी इधर टर्मिनेटिंग और रिपीटेटिव लाइक दिस, ठीक है। लेकिन इर्रेशनल की बात करें तो उनका कोई सीरीज इस टाइप की बन नहीं रही होती, लाइक अब 3.4 5 8 5 2 3 5 7, तो वी आर नॉट नोइंग कि चल क्या रहा है। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इर्रेशनल
नंबर्स जो कि नॉन रेपिटेटिव होते हैं। फिर वी सी के देर आर नंबर्स जो कि पावर्स की फॉर्म में लिखे होते हैं। पावर की फॉर्म में एक तरीके से देर इज नंबर लाइक 2 की पावर 4, ठीक है, 3 की पावर 3। तो इस टाइप के नंबर अगर अक्सर लिखे होते हैं तो ऐसे नंबर का मतलब ये होता है कि सिंपल, इफ देर इज अ नंबर जिसके 2 की पावर 4, तो इसका मतलब है कि 2 4 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसकी क्या वैल्यू होगी? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। दैट मीन्स कि 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, ठीक है। अब कुछ नंबर ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर पावर 2 होती है, ठीक है। तो जहां जहां पावर 2 होगी तो हम कहेंगे कि स्क्वायर हो रहा है, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी नंबर की पावर 3 है तो हम कहेंगे कि देखें जी, 3 का क्यूब, 2 का क्यूब, 6 का क्यूब, ठीक है। बाकी अगर कोई पावर 3 से ज्यादा आती है लाइक दिस, तो हम सिंपल कहेंगे कि 2 पावर 4, ठीक है, 3 पावर 4, 9 पावर 4, ठीक है। तो होता ये कि इसका मतलब है कि 2 जो है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 जो है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, 9 जो है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर जो उसकी वैल्यू बनती है। देन अगर हमने, एक तो होता है स्क्वायर, एक होता है फिर स्क्वायर रूट। इसका मतलब है कि हमने रिवर्स करना है किसी नंबर को। सो इफ यू से वी हैव अ नंबर 16, ठीक है, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा कि हमने 16 को स्क्वायर में, स्क्वायर रूट में वापस लेके जाना है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि 16 इज 4, ठीक हो गया। 16 इज 4, 16 स्क्वायर रूट इज 4। अगर आ जाए वी हैव 9 स्क्वायर, तो व्हाट, दैट वुड बी इक्वल टू 3 × 3, ठीक है। सो दैट मीन्स कि अब इस तरह है। सो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, राइट। सो इसकी वैल्यू क्या हो गई? इसकी वैल्यू हो गई सिंपल 3। सो इसको रिवर्स करना कहते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट को रिवर्स कर दिया हमने, ठीक। सो ये बेसिक was पावर को और स्क्वायर रूट को कैसे सॉल्व करते हैं। बट इफ देयर इज अ क्यूब, लाइक वी हैव अ नंबर लाइक 27। अब ये क्यूब रूट है, यहाँ पे 3 लिखा है। अगर 3 ना लिखा हो सिंपल हो, दैट मीन्स के स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इट इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ठीक है। सो दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 3 क्यूब, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 27 का क्यूब रूट 3 बन गया, ठीक है। सो इफ वी से कि 27 का क्यूब रूट क्या है, तो वी से 3 है। अगर हम कहें कि 3 का क्यूब क्या है, तो वी से 27, राइट। तो दिस इज रिवर्सिंग। देन आ जाते हैं एक पहला टॉपिक, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो इन सिंपल वी से कि एचसीएफ मींस प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, लेकिन उसके लिए हमें पता होना चाहिए फैक्टर्स क्या है। तो लेट्स सपोज वी गेट अ नंबर 45। तो फैक्टर्स का मतलब ये होगा कि हमने 45 के फैक्टर्स बनाने। कैसे बनते हैं फैक्टर्स? वी से सबसे छोटा टेबल इसे कौन सा लगता है? 3 का लगता है। 3 15 ज़ा 45, अगेन 3 का टेबल लगता है। 3 5 ज़ा 15, अब इसको नंबर लगता है 5 का, दैट मीन्स 5। तो अब इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा अगर 1 लगा दें। तो दैट मीन्स इसके फैक्टर क्या बन गए? इसी तरह से ये इसके बन गए फैक्टर। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, राइट। बट अगर नंबर 2 आ जाए तो व्हाट वी डू, फिर हम उसका एलसीएम या एचसीएफ व्हाट एवर इज रिक्वायर्ड, हम वो करेंगे, ठीक है। नाउ इफ यू गेट अ नंबर 45, 45 एंड 48, हम इन्हें एक साथ ही कर देते हैं फैक्टराइजेशन, तो हमें आसानी हो जाएगी। वी से कि इन दोनों को 3 का टेबल लगता है, ठीक है। अब अब इसको कोई कॉमन टेबल नहीं लग रहा। 3 वाई था जो इसे भी लग रहा है और इसे भी लग रहा है, राइट। इसे भी, इसका भी फैक्टर बना रहा है, इसका फैक्टर बना, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो रहा। दैट मीन्स कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हो जाएगा? 3। तो वी से कि 45 एंड 48 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 3 हो गया, राइट। बट इफ वी टॉक अबाउट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। फर्दर किस तरह से सॉल्व करेंगे इसे?
फर्दर सॉल्व इस तरह से करेंगे इसे कि अब हम देखते हैं कि इसे कौन सा टेबल लगता है। वी सी के स्टिल इसे 15 को 3 का टेबल लगता है। ठीक है, 16 को नहीं लग रहा, 16 को हम ऐसे ही वापस ले आएंगे नीचे। ठीक। नाउ वी सी कि अब इसे टेबल कौन सा लग रहा है। वी सी 16 को तो 2 का टेबल लग रहा है। ठीक है। तो व्हाट वी डू कि चलो किसी एक को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 2 8 जा 16, 5 को सेम वापस ले आया। ठीक है। अगेन वी सी के 5 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको 4 कर देते हैं। ठीक। तो 5 2। ठीक है। अब ये तो 2 1 बन गया, बट 5 ऐसे ही है, तो दैट मीन्स कि अब ठीक है। तो दैट मीन्स कि अभी 5 को भी सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे दोनों 1 1 हो गए। तो व्हाट वी गॉट कि हमें मिल गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये हमें पूरी यहाँ से चेन मिल गई। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। सो व्हाट वी गॉट के 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 32, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72, 72 2 जा 144, एंड 144 5 जा 720। तो इनको जब हमने टोटल किया तो व्हाट वी गेट कि हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऐसा नंबर कि जो दोनों को 1 1 पे लेके आया, सो दैट बिकम 720। ठीक है। सो ये प्रोसेस हमने किया, एंड व्हाट वी गॉट HCF3 और 720। अब ये दोनों नंबर किस चीज के हमें मिले, 45 एंड 48 के मिले। सो हमें पता लग गया कि अगर कहीं हमने HCF फाइंड करना है तो वो कॉमन नंबर जो दोनों के फैक्टर्स तक बने। ठीक है। और जहाँ आके डिफरेंस आ जाएगा उसमें, तो फिर हम वहाँ पे एंड कर देंगे और वो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है। सो HCF हमें मिल गया। LCM की बात की जाए तो हमें इन दोनों को 1 तक लेके आना है, ये बिल्कुल लास्ट तक सॉल्व करना है। अब इसका मतलब ये है कि वो नंबर है 3 वो नंबर है जो इसको भी डिवाइड करता है और इसको भी डिवाइड करता है। आप भले ट्राई कर लें। सो दैट मीन्स 3 इससे मल्टी 45 को 3 से करेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, 48 को 3 से डिवाइड करेंगे तो भी सॉल्व। बट 720 वो नंबर है कि 45 से भी डिवाइड हो जाएगा और 48 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। राइट। सो ये कॉन्सेप्ट होता है HCF का या फिर LCM का। ठीक है। अगेन एक इस बात को मैं दोबारा रिपीट कर दूं, इन नंबर्स का मकसद ये होता है LCM HCF को फाइंड करने का कि जो HCF होगा इन दोनों में से दोनों के अगर नीचे आ जाए लाइक दिस, तो दोनों को सॉल्व कर सकता है। एंड हमने देखा भी था प्रोसेस में, राइट। LCM का मतलब ये होता है कि LCM वो वाहिद नंबर होगा 720 जो इनमें से किसी के भी ऊपर आ जाए, लाइक 720 इस तरीके से लिखें या 720 इस तरीके से लिखें, तो यू वुड सी के ये इसे भी एंड करेगा, ये इसे भी एंड करेगा। अगर आप ये सॉल्व करके चेक करें अपने कैलकुलेटर्स में या कहीं भी, सो यू वुड फाइंड के 720 डिवाइड बाय 45 वुड बी 16। ठीक है। 720 डिवाइड बाय 48 वुड बी 15। राइट। सो ये एक्चुअली HCF और LCM की बात होती है, राइट। कि करना क्या है। अब हम ऑब्वियस कुछ प्रॉब्लम भी देख लेंगे कि हमने ये जो LCM HCF सीखा है काम किस आते हैं। तो लेट्स सपोज कि हमें एक प्रॉब्लम आ गया, कहीं हमने पास पेपर से निकाला, तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गई कि इट टेक्स अली 30 मिनट्स टू मार्क अ पेपर, वेयर इज असलम टेक्स ओनली 25 मिनट्स टू मार्क अ पेपर। इफ दे बोथ स्टार्ट मार्किंग एट द सेम टाइम, तो एट what टाइम विल दे फिनिश मार्किंग द पेपर, राइट। सो नाउ यू गॉट अ प्रॉब्लम। अब ये वो प्रॉब्लम है कि जिसमें आपने एक्चुअली सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको LCM और HCF में से देखना होगा कि क्या चीज़ हमें चाहिए।
तो जब एलसीएम की बात आएगी तो यहाँ पे वो कह रहा है कि किस टाइम पे वो दोनों सेम टाइम पे मार्किंग करेंगे। सो दैट मीन्स सिमिलैरिटी की बात आ रही है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जो कि कॉमन मल्टीपल की बात करें ना, कॉमन या सेम होना चाहिए। सो नाम से पता लग रहा है कॉमन या सेम थिंग की बात कर रहा है। तो वी हैव टू नंबर्स लाइक 25 एंड 30। हम इनको साथ ही करना शुरू कर देंगे, फैक्टर बनाना शुरू कर देंगे। वी सी के 5 का टेबल लगा देंगे, 5 5 25, 5 6 30। आपको लगता है कि इससे आगे सॉल्व होगा? तो व्हाट वी गॉट के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स का क्या निकला? 5। बट व्हाट वी नीड टू फाइंड इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है ना, कॉमन सेम सेम। तो वी वुड ट्राई टू सॉल्व, आगे भी सॉल्व करेंगे। पहले आप 5 करें सॉल्व या 6 करें, एक ही बात है। सो 5 6 यहाँ रखा। अब वो एक 1 हो गया है, ये 1 हो गया। अब इसकी बारी आई, सो हम 6 से कर लेते हैं डायरेक्ट। अगर 3 से भी करें तो भी सेम ही। 6 1 6। सो व्हाट वी गॉट, 6 5 30, 30 5 150। ठीक है। सो हमें पता लगा कि 150 मिनट्स के बाद ये दोनों सेम हो रहे हैं। सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 150। तो व्हाट वी से इज आफ्टर 150 मिनट्स, 150 मिनट्स के बाद ये दोनों सेम पोजीशन में आ जाएंगे। सेम पोजीशन मतलब पेपर्स फिनिश हो जाएंगे मार्किंग। ठीक है। सो प्रॉब्लम यहाँ तक तो सॉल्व हो गया, वी गॉट द एलसीएम। बट प्रॉब्लम अगर देखें तो यहाँ पे पूछ रहा है इन्होंने शुरू किया था 10 बजे, खत्म कब करेंगे? दैट मीन्स दे स्टार्टेड एट 10। तो उसमें 150 मिनट्स आप ऐड कर दें तो आपका जवाब क्या बनेगा? वी गॉट द एलसीएम 150। इसने कहा 10 बजे सुबह शुरू किया, ठीक है, तो कितने बजे खत्म होगा? हमें पता है कि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। तो दैट मीन्स 2 घंटा और 30 मिनट लगेंगे। तो अगर उन्होंने 10 बजे शुरू किया, दैट मीन्स 12 बज के 30 मिनट पे ख़त्म करेंगे। तो वी नो के 12 बजे के बाद एम पी एम बन जाएगा। दैट मीन्स कि 12:30 बजे, सुबह 10 बजे शुरू किया तो दोपहर को 12:30 बजे पेपर खत्म हो जाएंगे। सो वी से कि द आंसर वुड बी 12:30। ठीक है। इस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं जो आपसे डिमांड करते हैं कि वेदर यू हैव टू डू एलसीएम या एचसीएफ। जब एलसीएम की बात है, कॉमन या सेम चीज़ों की बात आप सवाल में से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। देन आ जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करेंगे तो इस तरह के सवाल आते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आपके पास एक सवाल आया कि राबिया इज ट्राइंग टू क्रिएट एन इंडिविजुअल सर्विंग ऑफ एपेटाइजर। समझ लें सलाद बनाना चाह रही है, उसके पास 15 कैरेट्स हैं, 20 क्यूकम्बर्स हैं। इफ यू वांट टू मेक आइडेंटिकल सर्विंग, एक जैसी सर्विंग बनानी है उसने, ठीक है, विथ नो लेफ्ट ओवर। तो इस आइडेंटिकल या सेम में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। व्हाट इज आस्क्ड कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्विंग शी कैन मेक आउट ऑफ द गिवन आइटम। ठीक है। कि कितनी सिमिलर सर्विंग्स वो बना सकेंगी। ठीक है। सेम सर्विंग, उस आइडेंटिकल सर्विंग बनानी है, सिमिलर। ठीक है। सो इफ शी हैज 20 कैरेट्स एंड 15 कैरेट्स एंड 20 क्यूकम्बर, हम पहले इसका सॉल्व करना शुरू करेंगे। लेट्स यूज 5। 5 दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है। सॉल्व हो गया। 5 3 15, 5 4। इससे नीचे हम सॉल्व नहीं करेंगे। ये हमें मिल गया एच सी एफ, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। सो व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? 5। अब इस सवाल में हमसे पूछा इसने कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्विंग शी कैन मेक आउट ऑफ द गिवन आइटम। इसका मतलब ये है कि 15 अगर कैरेट्स थे तो दैट मीन्स कि हर प्लेट के, हर सर्विंग के अंदर 3 कैरेट्स होंगे और 4 क्यूकम्बर्स होंगे। और टोटल सर्विंग कितनी बनेंगी? 5 पोर्शंस बनेंगी। ठीक है। 5 सर्विंग या 5 पोर्शन बनेंगे और हर सर्विंग के अंदर, हर पोर्शन के अंदर 3 कैरेट्स एंड 4 क्यूकम्बर्स होंगे। सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग कि एच सी एफ और एलसीएम को आपने डिफरेंशिएट कैसे करना है, राइट। अगर फिर कोई प्रॉब्लम आ जाए अगर आपके करने के लिए, तो लाइक इफ दिस इज द प्रॉब्लम, तो नाउ देर आर 3 नंबर्स, व्हाट यू नीड टू डू कि आपने सिंपल 5 7 एंड 12 रखना है एंड देन देखना है कि आपने क्या करना है सवाल से कि ऑल द 3 इवेंट्स विल हैपन टुगेदर एट द सेम टाइम। अगेन एलसीएम की बात आ गई, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे सो यू वुड
गेट द आंसर एंड देन आप ऊपर की प्रॉब्लम से बाकी पास पेपर की एलसीएम एचसीएफ की प्रॉब्लम लेके सॉल्व करेंगे, सो यू वुड हैव द आइडिया। सो ये दिस प्रॉब्लम इज फॉर यू टू डू और प्रैक्टिस, राइट। एक एक मैंने करवाया और एक आप खुद करके चेक करें।